सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट वीडियो को बनाने का क्रेज वर्तमान में हर उम्र के लोगों के बीच है। लोग अक्सर रील के जरिए अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। खासकर कॉमेडी के रील सबसे ज्यादा यूजर्स बनाते हैं और ये वायरल भी खूब होते हैं। ऐसे ही हास्य वीडियो बनाकर छतरपुर के एक परिवार ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में प्रसिद्धि हासिल की है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर शहर में रहने वाले जितेंद्र की, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट दिस कपल्स पर लाखों फॉलोवर हैं। जितेंद्र अपनी पत्नी मनदीप कौर और मां हरवंश कौर के साथ कॉमेडी के वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ साथ जितेंद्र और उनकी पत्नी मनदीप कौर कई फेमस शो में भी नजर आ चुकी हैं। जितेंद्र की पत्नी मनदीप ने बताया कि उन्होंने मेडिकल कोर्स किया है। उन्हें बचपन से ही कॉमेडी करना पसंद था और आज वे उसी कला से लोगों को हंसाने का काम कर रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही ऐसी फैमिली जिन्होंने सोशल मीडिया में दिस कपल्स नाम से शुरुआत की थी और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर एक फैमिली का कॉमेडी शो भी चला रहे हैं जिसके माध्यम से कई मैसेज भी लोगों के बीच जा रहे हैं। और इन्होंने सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म में तो काम किया ही है, साथ में टी सीरीज और नेहा कक्कड़ के गाने सहित कई ऐसे सीरियल्स हैं जिनमें भी उन्होंने काम किया है और साथ में कई ऑफर भी उनके पास आए हुए हैं। इनकी फैमिली से हम बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह से ये इन्होंने शुरुआत की थी और आज कितने फॉलोवर्स हैं इनके। जी भाई साहब, नाम आपका? जितेंद्र सिंह। कैसे शुरुआत की थी आपने? करीब 7.5 साल पहले हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की थी और मेरी वाइफ ने जैसे घर में कुछ काम खत्म करने के बाद टाइम बचता था, खाली टाइम, तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें खाली टाइम का, तो उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर हम लोगों ने मतलब इसने वीडियो बनाया अपने लिए, फिर इसने मुझे भी ले लिया साथ में कि अपन नालों मिल के बनाते हैं। बस ऐसे मिल के करते करते धीरे करते करते सब स्टार्ट हो गया। ये बच्चा बहुत नटखट मूवी में देखने को मिल रहा है, बहुत ही नटखट है। जी क्या कहेंगे? जो चाहते हैं लोग वीडियो, वो तो लोगों को ये पसंद आता है कि हम जब वीडियो बना रहे होते हैं आता है बीच में और आके वो वीडियो में घूम के चला जाता है वापस, तो लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा सही है। अभी भी देखें आप, बार बार बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं। अभी से ही कॉमेडी बनाने का इसको बहुत शौक है। मैं उसको पता है कि यहाँ पे अब शूटिंग चल रही है या अपन वीडियो बना रहे हैं या फोटो खींचनी है, उसको सब पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग दिन में घर में यही करते रहते हैं। अभी कितने फॉलोवर्स हैं आपके सोशल मीडिया पे? किस नाम से आपका प्लेटफॉर्म है? हमारा जो है प्लेटफॉर्म पे जो नाम है हर जगह वो है दिस कपल के नाम से है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे इसी नाम से चलते हैं चैनल्स। और करीब करीब 6 मिलियन के आसपास, 6 साढ़े 6 करोड़ के हाँ नहीं 6 मिलियन हो गया, 60 लाख 65 लाख के आसपास फॉलोशिप है। आपने नेहा कक्कड़ के जो गाना है उसमें भी शायद आप दोनों कपल्स ने काम किया था। कैसे आपके पास कैसे ऑफर आया था वो? तो उन्होंने हमारा उस टाइम टिकटॉक चल रहा था इंडिया में, जब तो टिकटॉक पे हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, तो उन्होंने हमारे वीडियोस को देखा और उन्होंने कहा कि ये इनको कपल्स को अपने सॉन्ग में लेना है हमने। तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, तो मैं और मेरी वाइफ मनदीप हम दोनों जन गए उनके वीडियो में, काम हम किया, शूट किया वहाँ पे, बढ़िया रहा वो। एक शायद भाभी जी आपसे मुलाकात करेंगे। सर्वप्रथम आप सर्वप्रथम आपने जो है एक शायद नेहा कक्कड़ के गाने के बाद एक कोई शो में भी शायद आप गई थी और शायद उसमें फर्स्ट प्राइज भी आपको मिला था। कौन सा वो शो था? वो था मूवी मस्ती विद मनीष पॉल, जी टीवी पे आया था और उसकी मैं विनर रही। कितना विनर मिला था आपको? 11 लाख थी। आपकी पहली शुरुआत थी वो? पहली शुरुआत नहीं कह सकते क्योंकि उससे पहले भी हम लोग करते रहते थे, मतलब जो टीवी वाला था वो आप लगा लो, नेहा कक्कड़ के सॉन्ग के बाद वही था हमारा पहला। वैसे तो जैसे अब ऑफर्स तो आते रहते थे, लेकिन हाँ गए हम पहली बार थे वहां पर। आप काफी फैटी हैं और कई वीडियो में देखा जाता है कि आप कई ऐसे चीजें दिखाती हैं कि मोटे लोग जो होते हैं, फैटी लोग होते हैं, वो निराश ना हो, वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ शो करती हैं। किस तरह से आपके बहुत होता है, मतलब मुझे देख के काफी लोग इंस्पायर होते हैं, खासकर जो लड़कियां हेल्दी हैं उनको लगता है कि नहीं अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और इवन कि मेरे ख्याल से अभी हम लोग आगरा गए थे, तो आगरा में एक लड़की हम लोग को फॉलो करते करते एकदम भागती हुई आई और ये ड्राइव कर रहे थे, है ना, उस टाइम एकदम से वो हमें फॉलो करते करते एकदम से उसने ब्रेक लगाई और उस टाइम पे आई थिंक रेड लाइट हो रखी थी, तो उन्होंने जैसे खटखट किया, मतलब शीशे को हम उतरे तो मुझसे कहती मैं आप जैसी हूँ देखो, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बंदे के अंदर अगर अपना हो, टैलेंट हो या विश्वास हो तो वो आगे बढ़ सकता है।
तो ये बहुत चीजें, और काफी लोगों को लगता है ना कि मतलब मोटे लोगों पे कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, ये पहनो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो इस चीज में भी बहुत मुझे रहता है, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि आप जो भी कपड़ों को भी दिखाते हो वो आप पे अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों को पहनते हो, कैरी करते हो, वो हम भी आपको देख के पहनने लगे हैं। तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं कि लोग इंस्पायर होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। अब फैट है, कैसे आ गया, क्या कहाँ से आ गया पता नहीं, आगे हम उसको बरकरार रख रहे हैं खा पी के, वो इम्पोर्टेंट है। आपको भी आपको सपोर्ट करती है, जिस प्रकार से देखा जाता है कि फैमिली आपको बराबर सपोर्ट करती है। बिल्कुल सपोर्ट हैं, करती और है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहू को बहुत से लोग देखा गया है कि मतलब बहुओं को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, लोग काम काज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने तो अपनी सासू माँ को ही अपनी कॉमेडी में शामिल कर लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, देखो जैसे जब मैंने अपनी सास को अपने साथ किया था कॉमेडी में इन्वॉल्व, तो उसके बाद से मेरे ख्याल से काफी सास बहुएं अब कॉमेडी वीडियोस बनाती हैं, और वो बहुत एक अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। अब शायद ही किसी सास बहू के पास टाइम होगा लड़ने झगड़ने का, अभी उन लोग के पास सिर्फ इस चीज का टाइम है कि हमें अब अगली वीडियो क्या बनानी है। तो मेन चीज तो हमारी यही है कि हम सास बहू की, पहले हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था टिकटॉक पे वीडियोस बनाने सास बहू का, और उसके बाद से आज आप देखो पूरी दुनिया में सास बहू वीडियोस बना रही है, और मेरे ख्याल से अब टाइम है ही नहीं किसी के पास लड़ने झगड़ने का। और जो लड़ रहे झगड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी आने वाले टाइम में जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे हमें देखकर। अभी तक आपने जैसे कि एक तो हमें नेहा कक्कड़ जी का मालूम है, शायद आपको 11 लाख रुपए का एक शायद शो में भी आपके पास शायद ऑफर आया था, आप गई भी थी कोई? कौन सा show? नहीं, एक तो दो हो गए ना, एक तो मूवी मस्ती विद ये हो गया था, एक नेहा कक्कड़ का सॉन्ग हो गया था, एक था वो सास बहू और साजिश जिसमें हम पूरी फैमिली थी, तो उसमें हमारा इंटरव्यू हुआ था घर से ही। तो वो एक शो था एक तरह से, उसमें हमारी कॉमेडी दिखाई गई थी उन्होंने, तो एक वो था। और वैसे ऑफर्स की बात करें तो बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, सीरियल्स के ऑफर्स आते हैं, लेकिन कई बार क्या बोलते हैं ना, ऐसा टाइम हो जाता है कभी हमारे पास नहीं होता टाइम, उस टाइम पे जो मैंने मतलब सब कुछ अपना साइन कर दिया था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, यहाँ पर वो लॉकडाउन लग गया था। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें ऑफर्स तो मिलते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ और चल रहा होता है, तो हम लोग आगे और नहीं जा पाते, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर जाएंगे। कितने सालों से आप इस दौर में हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? 7.5 साल हो गए हमें। शादी को कितने साल हो गए? शादी को 8 साल हो जाएंगे, मतलब 7.5 साल ही हो, अभी तक 7.5 साल ही है। मतलब शादी के बाद मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सही बताऊं तो यहाँ हर काम के लिए हेल्पर थी, तो मेरे पास कुछ काम नहीं होता था। आप टीचिंग लाइन में थी, और टीचिंग लाइन के साथ साथ शायद आपने शायद मेडिकल कोर्स भी शायद किया है। नहीं, मेरा मेडिकल का ही रहा है शुरू से, और उसके बाद अचानक आपका इस तरफ रुझान कैसे आया? नहीं, मैं बचपन से वैसे कॉमेडी में रही हूँ बहुत ज्यादा। मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स थे सब हंसते रहते थे, मेरे आसपास जो भी थे, क्योंकि आज भी जब उनके मैसेज आते तो वो यही कहते, मनदीप तू तो पहले भी हंसाती थी और अब भी हंसा ही रही है। तो इन चीजों में जरूर रहा है। अभी तक फॉलोवर्स किस आईडियो में कितने लगभग समथिंग होंगे? इंस्टाग्राम पे हमारे 16 लाख है, 16.5 लाख ही लगा लीजिए आप, और अब इसमें फेसबुक पे 15.5 लाख हैं, और यूट्यूब पे हमारे 7 लाख होने वाले हैं, और MX टक है जिसमें 1 करोड़ है, और बहुत सारे एक छोटे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हमारे कहीं ना कहीं हैं 2-2, 3-3 मिलियंस हैं, जो कि हमें भी नहीं पता, सही बताएं। इसमें आपकी साथ अर्निंग भी होती होगी, क्योंकि आप इतना सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहे हाँ, हैं। जैसे कि ब्रांड्स प्रमोशंस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है, जो अर्निंग होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है। सॉन्ग प्रमोशंस हो गई है ना, अपनी ब्रांड प्रमोशंस हो गए, तो इससे होता है। आपने कॉमेडी लाइन ही क्यों चुना? क्योंकि कॉमेडी माध्यम क्या है आपका, क्यों चुनना चाहा? यही है कि देखो मैं आपको बताऊं, इस तो टिकटॉक पे भी जब हम कॉमेडी वीडियोस बनाते थे तो उस टाइम पे भी हम लोग को बहुत सारे मैसेज ऐसे आते थे कि कोई बीमार है या कोई बहुत ज्यादा परेशान है और उसने हमारी वीडियोस देखी और वो खुश हो गया, उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, तो उससे वहीं से समझ आ गया हमको कि नहीं, यहाँ कॉमेडी वही एक बोलते हैं ना, एक मेडिसिन का काम करती है कॉमेडी। हंसाना किसी को एक मेडिसिन वाला काम है, और बंदा कोई हंस दे तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो हमें लगा कि लाइफ में बहुत सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मेरे ख्याल से अगर वो दिन में हमारी वीडियोस देख के हंस लेता है तो इससे बड़ी चीज नहीं है। आपने एक साथ मैसेज भी दिया था, कई ऐसे लोग देख रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल देना आज के डेट में मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग अश्लीलता भी फैला रहे हैं, उसको लेकर आपने एक मैसेज भी दिया था। किस तरह का मैसेज था और क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं आप? मैसेज तो ऐसा था कि मैं सही बताऊं, मैंने उसको भी कॉमेडी वे में डाला था कि आजकल ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपना फोन खोलती हूँ तो मैं किसी के वार्डरोब में घुस गई हूँ, किसी के ड्रेसिंग रूम में घुस गई हूँ, किसी के बेडरूम में घुस गई हूँ।
क्योंकि आजकल पता क्या है, लोगों के दिमाग में कुछ और ही है कि नहीं यार यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, इतने व्यूज आएंगे इतने पैसा कमा लेंगे, इतने लाइक्स आएंगे इतने पैसा कमाएंगे। लेकिन पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। आप कुछ मैसेज देके कमा लो, वो ज्यादा बेटर है। उसके साथ साथ आप पैसे तो कमाओगे और मेरे ख्याल से बहुत रिस्पेक्ट भी कमाओगे। अभी इस प्लेटफॉर्म में ना कुछ लोग बहुत गंद मचा रहे हैं और पता नहीं क्या चाह रहे हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, कई बार मुझे भी लगता है कि मेरा भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये सोशल मीडिया खोलना। और फिर दिमाग में यही, कोई माँ है तो दिमाग में ये आता है कल को बच्चा बड़ा होगा, उसको कोई गलत उसमें ना उसके दिमाग में ना हो। तो इस चीजों को लेके मेरे ख्याल से खुद सोशल मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी चीजों को हाइड थोड़ा सा कर बैन लगाया जाए। हाँ, इन चीजों को हाइड किया जाए। तो देख रहे हैं आप, ये पूरी कॉमेडी फैमिली है और साथ में हमारे साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं और जिन्होंने पूरी फैमिली को सपोर्ट किया, अपने बच्चे को भी सपोर्ट किया। आपका शुभ नाम पहले? मेरा हरबंस कौर है नाम। आपने कैसे सपोर्ट किया इन लोगों को, क्योंकि आप तो घर गृहस्थी से ही रही? हाँ, ऐसे मैंने कैसे- बच्चों ने बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा करो, मैं वैसा करती रही। मेरे को तो वैसे इसमें इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन बच्चों ने बोला मम्मी ऐसा एक्ट करो, ऐसा एक्ट करो। ये है मेरी गुरु बेटी है, मेरी बहू, और मैं वैसे करती रही और मेरे को लोगों ने पसंद किया, मेरे को प्यार दिया बहुत ज्यादा। और मेरे भी फॉलोअर्स हैं बहुत इंस्टाग्राम वगैरह पे कि आंटी बहुत कोरोना अच्छी है। काल में देखा गया था जब लोगों के पास कोई माध्यम नहीं था, तो काफी लोग आपकी दिस कपल्स की पूरी फैमिली को देखा करते थे और शायद आप उस समय बीमार भी हो गई थी। तो आपके बच्चों ने आपका कैसे सपोर्ट किया, क्या किया? बच्चों ने, मैं तो यही कहूंगी कि आजकल के जमाने में कोई ऐसे बच्चे होंगे, कोई ऐसी औलाद होगी जो जैसा मेरा ध्यान रखा है बच्चों ने, कि एक सेकंड का भी इन्होंने मेरा मतलब ये बेगोरी नहीं करी कि मम्मी को ऑक्सीजन वगैरह है, ये पूरा इंतजाम करके रखा कि मम्मी को नहीं खोना चाहते, पापा नहीं है मम्मी को नहीं खोना चाहते। और जो बहुओं को बदनाम करते हैं लोग कि बहू पूछते नहीं है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मेरा बहुत ध्यान रखा मेरे बच्चों ने और इन्हीं ने बचा लिया मेरे को। और इस सब की दुआओं ने बचाया। इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक जहाँ जो वीडियो देखते हैं, इन लोगों ने बहुत दुआ दी है मेरे को, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। वो भी हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहे और मैं ऐसे बच्चे पाके मैं बहुत लकी हूँ, भगवान का बहुत शुक्र है, सबको ऐसी औलाद दे। ये तो है कि तो इंस्टाग्राम में काफी लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब आप लगा लो, एक बोलते हैं ना, दुआएं बहुत जल्दी काम आती हैं। और हम लोग जब जब मम्मी बीमार हुई थी तो आप ये लगा लो, क्योंकि मैं ऐसी तो कोई वीडियोस कभी डालती नहीं, कोई भी ऐसा अपना इमोशनल हम लोग कभी अपना सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करते। पर एक टाइम ऐसा आया था कि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, 5% है इनके बचने के। तो फिर मैंने कहा अब शायद दुआ ही काम आएगी। तब मैंने एक ही अपनी पोस्ट डाली थी जिसमें बोला नहीं था, सिर्फ लिख दिया था कि मम्मी ऐसे ऐसे सीरियस है, आप लोग की दुआ चाहिए। और मेरे ख्याल इतने लोगों ने भर भर के दुआ की। वो 5% आप समझ सकते हो कि ना के बराबर। मैं खुद भी कोरोना में थी उस टाइम पे, मैं भी बेड पे ही थी, बेड रेस्ट पे ही थी मैं भी। पर ऐसा था कि हालत खराब हो जाती है। और खूब सारी विशेष मिली और ठीक हो गई मम्मी। और जैसे कि सेवा, बच्चों की सेवा और दुआ से ही और बड़ों के आशीर्वाद से ही मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। जैसे कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे, आपके पास कई ऑफर भी आए होंगे। यदि फिल्म इंडस्ट्री में आपको जाने का आपके परिवार को मौका मिलता है, कई सारे शो में भी आप लोग गए हुए हैं, तो क्या आप जाएंगे? कैसा आपका परिवार आपका सपोर्ट करता है? फैमिली तो ऐसी है कि हम लोग एज अ फैमिली एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं पूरा। और अगर हम लोग को अगर मौका मिलता है आगे जाने का कि कोई और जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलता है, तो उसको हम ज़रूर लेंगे। और उसको, ये तो मतलब सब जन सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका मिल जाए कि अच्छा काम हाथ में लग जाए, तो हम तो ज़रूर जाएंगे उसमें। रैपिड टाइम के माध्यम से आप लोगों के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली में जो फैमिली है, फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझिए और फैमिली में ही एक दूसरे का सपोर्ट करें, ठीक है? तो आप एज ए फैमिली, आप अकेले दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पूरी फैमिली आपके साथ होगी तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी फैमिली को पकड़ के रखिए एकदम। आप भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, कि लड़ाई झगड़े से में कुछ नहीं रखा है, वीडियोस बनाइए और आगे बढ़िए। टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ, सबसे बेस्ट है। आप वीडियोस बनाओगे, आपके टाइम अपने आप स्पेंड होगा और एक दूसरे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी
कि ऐसे हंसते खेलते आप लोग को पता लग जाएगा कि उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या नेचर है। और दूसरी चीज है जो कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि हम लोग देखते हैं लाफिंग क्लब्स हैं, तो लोग सुबह जाते हैं वहां पे पैसे जैसे कपिल शर्मा का शो नहीं, लोग कपिल देखना शर्मा एक का समय शो नहीं भूलते थे। नहीं, अपन देखते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज में क्या होता है, लाफिंग क्लब्स होते हैं, जी जी। ठीक है, तो लोग सुबह जाते हैं वहां पैसे भी जमा कराते हैं और फिर जाके नकली हंसते हैं, हाँ। नकली तरीके से हंसते हैं। यहाँ पे तो अगर आप फैमिली के संग एंजॉय करेंगे तो वो जो कॉमेडी वीडियोस होते हैं या कॉमेडी घर में आप आपस में करेंगे, तो वो जो माहौल बनता है घर का, उसमें घर के लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और खुश रहना कौन नहीं, सब खुश रहना चाहते हैं। तो कॉमेडी वीडियो से क्या होता है कि सबको हंसने का मौका मिल जाता है, और कुछ जितनी देर वो हंसते हैं खुश रहते हैं उतनी देर अपनी जो दुख दर्द होता है, चिंताएं होती हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अभी गुरुजी हैं, उनके भी कई कॉमेडी आप वीडियो बना रहे हैं, कई लोग बना रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग काफी उसको एंटरटेनमेंट के रूप में ले रहे हैं। हाँ, वो गुरुजी के वीडियोस बहुत वायरल हैं। एंड ये मनदीप के आइडियाज होते हैं सारे कि वो गुरुजी के जो वीडियो, गुरुजी के सामने जो लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं उनके, वो किस तरीके से एक्टिंग करेंगे या उनके एक्सप्रेशन कैसे होंगे या कैसे वो कैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग को दिखते तो है नहीं है कि गुरुजी की वीडियो रहती सामने, आगे से कौन कैसे क्या बोल रहा है, तो उस चीज को एक उतारना वीडियो के अंदर कि ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन हो रहे होंगे, तो वो हाँ, वो लोगों को पसंद आता है, बहुत अभी तक लगभग कितनी वीडियो बना दी होंगी आपने? गुरुजी के ऊपर कि टोटल वीडियो तो करीब आप मान के चलो 8 से 10,000 के आसपास वीडियोस अपन बना अगर चुके हैं। टोटल प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 12,000 13,000 तो 12-13,000 वीडियो। तो ये थी दिस कपल्स की फैमिली, जो कॉमेडी के माध्यम से लोगों को खुश रखना चाहती है। जिस प्रकार से कपिल शर्मा का जो शो है वह लोग देखना नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यदि देखा जाए तो दिस कपल्स की फैमिली को लोग काफी फॉलो करते हैं, और ये किसी ना किसी माध्यम से एक मैसेज भी लोगों के बीच देना चाहते हैं कि लोग खुश रहें। और ये दुनिया का जो उतार चढ़ाव है वो तो आता जाता रहता है, लेकिन हमें अपने परिवार को कैसे एकजुट के साथ रह करके अपने परिवार को चलाना है, और किस प्रकार से उनकी जो माता जी हैं वो भी इनकी परिवार को पूरा सपोर्ट करती हैं और अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखती हैं। तो दिस कपल्स की फैमिली से आपने मुलाकात की। पेपर टाइम के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।